फ्रेंड्स, सो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन आफ्टर दैट concept of hydrophilic and hydrophobic molecules and its nature, and in last I will discuss about types of molecule movements like passive movement and active movements in detail and in simple language. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ये एक सेल बायोलॉजी का है, ठीक है, या सेलुलर बायोलॉजी का है। फ्रेंड्स, मैं अब जो है कुछ 5-6 वीडियो सेलुलर बायोलॉजी पे ही बनाऊंगा, मतलब कि ये सेल बायोलॉजी जो है पूरा जो है कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अभी एक गेट का एग्जाम आने वाला है और फिर उसके बाद आपका CSIR का एग्जाम आने वाला है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आ ही रहे हैं, फिर नीट का एग्जाम आने वाला है, क्योंकि सेल बायो सबसे हॉट टॉपिक है इन सभी एग्जाम्स के लिए। और यहाँ तक कि जहाँ जिस एग्जाम का पार्ट बायोलॉजी है उस सभी एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है सेल बायोलॉजी, इसलिए मैं आज सेल बायोलॉजी को कंप्लीट स्टडी कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे जैसे कि आपको पता है कि जो एक सेल है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल के बाहर क्या होता है कि एक डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको कि हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप की होती है, और इसको अगर हम और मैग्नीफाई करें तो वो कैसी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जिसके पास की हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये पूरी में डबल लेयर ये इस टाइप की होती है। मैं इतना ही बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन जो है इसी टाइप की होती है। ठीक है, अब आप बताओगे ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक टेल। इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, पूरा सर्कुलर ऐसे। अब क्या होता है इसमें कि पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैं बताता जाऊँगा वो आपने अपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे कि इसके जो फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कि भाई ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का एक्सटीरियर से इंटीरियर, ठीक है, ये बाहर का पार्ट है एक्सटीरियर, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, और यहाँ पे इंटीरियर है सेल के अंदर। ठीक है, तो जो बाहर से मूवमेंट होगा अंदर के लिए वो सिलेक्टिवली परमेबल होगा, मतलब कि हर कोई सब्सटेंस जो है वो हर कोई सॉलिड अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है जो कि हमने डिटेल में स्टडी करनी है, ये यहाँ पे नोट डाउन कर दी। उसके बाद डायनामिक होती है, मतलब कि मूवमेंट करती रहती है, ऐसा नहीं कि स्टेबल है। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट करती रहती है लिविंग बींग्स के अंदर, इसलिए ये डायनामिक है। ठीक है, कुछ और लाइनें हैं कि पहले मैं आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कंसेप्ट बताता हूँ। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब कि वाटर, फिलिक मतलब कि लविंग, जो कि लविंग मतलब कि आपने एक चीज ध्यान रखना है, हाइड्रोफिलिक का मतलब ऐसा है कि जो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और वाटर में जो सॉल्युबल हो सकता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रो वाटर फोबिक मतलब कि फियर, डर। ठीक है, तो मतलब इसको वाटर से डर है, मतलब कि जो वाटर के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, और वाटर में सॉल्युबल भी नहीं हो सकता। किसमें सॉल्युबल होगा, नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस में ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आप बोलोगे कौन कौन से होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और आपका एमिनो है, वैसे ही कुछ और है, एमाइड वगैरह हो गया। ठीक है, और आपका वो थियोल वगैरह हो गया। ठीक है, और जितनी भी चार्ज एंटाइटिटीज है ये आपने याद रखना। चार्ज एंटाइटिटीज कैसी है, जैसे कैल्शियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, जितने भी आयन है ना वो सारे कैसे है, हाइड्रोफिलिक है, और हाइड्रोफिलिक को हम जो है वो पोलर भी बोलते हैं। ठीक है, सारे पोलर है, और हाइड्रोफोबिक को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ओके फ्रेंड्स,
आपके जैसे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, इथाइल ग्रुप हो गया, ये सारे नॉन पोलर है। और आपका कुछ प्रोटीन जैसे केराटिन प्रोटीन होगी, हमारे हेयर में पाई जाती है केराटिन प्रोटीन, ठीक है। सिल्क प्रोटीन होगी जो कि क्लोथ में पाई जाती है, वो कैसी है, नॉन पोलर है, मतलब कि वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था कंसेप्ट हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ लाइनें यहाँ से बताना चाहूंगा, जैसे आपने नोट डाउन करनी है कि भाई जैसे कि पहली लाइन है आपको कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कैन इजीली क्रॉस द लिपिड बाइलेयर बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इजीली जो है वो हाइड्रोफोबिक फोबिक मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, देखो जो बाहर है ये वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर है, आउटर साइड कैसा है, हाइड्रोफिलिक हेड है, देख रहे हैं आपको। तो क्या होगा, अगर तो बाहर से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आ गया तो वो क्या करेगा, वो साथ जो बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जिससे क्या होगा, वो एंटर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड तो क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा तो इजीली वहां से डिफ्यूज हो जाएगा। और हमें पता है कि मैंने पहले ही बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक है, तो जैसे यहाँ से वो डिफ्यूज हो गया अंदर तो ये मूवमेंट करेगा, फिर यहाँ से एंटर हो जाएगा और सेल के अंदर आ जाएगा, कौन से, हाइड्रोफोबिक, ना कि हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक कुछ गैसेस भी होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन होगी, मैं आपको बता दूं जो आपको हाइड्रोफोबिक है ना, वो आपके चार्ज एंटाइटी के साथ आपके ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रो ऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ये भी हाइड्रोफोबिक गैसेज है। ये भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज हो जाएगी अंदर, क्योंकि ये अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी, जैसे यहाँ से आएगी सीधी एंटर हो जाएगी, ठीक है। और कुछ आपके स्मॉल आपके पोलर मॉलिक्यूल हो गए, जैसे यूरिया, अमोनिया, वो भी थोड़ा मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन हो गए, वो भी जो है इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ ऐसे हो गए जैसे ग्लूकोज वगैरह है, वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा डिफ्यूज, ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूल है, कैसा है, पोलर। और मैंने बताया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक के साथ, हाइड्रो मतलब कि वाटर, फीलिंग मतलब कि लविंग, मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर इस साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, यही हाइड्रोलाइज हो जाएगा या वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितनी अब आप बोलोगे तो फिर कैसे होगा भाई, पोलर मॉलिक्यूल कैसे अंदर आएंगे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो पोलर मॉलिक्यूल है उनके लिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती है, कुछ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होती है। पेरिफेरल मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर, जो बिल्कुल सेल के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर हो, और इंटीग्रल मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर हो, कुछ ऐसी भी होती है प्रोटीन्स। तो क्या होगा, ये कुछ हम ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही पोलर मॉलिक्यूल और चार्ज एंटाइटी जो है वो एंटर कर सकती है। हमने यही चीज जो है वो डिटेल में स्टडी करनी है, मैं आपको एक चार्ट बना के बताता हूँ कैसे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स जो पैसिव जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप्स का होता है, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम जो है वो आपका डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं। प्लीज आप ऐसे जो मैं जैसे डाउन हिल मूवमेंट ये आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। और एक्टिव को हम जो है अप हिल मूवमेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, अलोंग द कंसेंट्रेशन। अलोंग द कंसेंट्रेशन मतलब कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, ये नॉर्मल सी बात है। अगर कोई चीज हमने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर भेजनी है तो वहां पे कोई एनर्जी नहीं लगनी, ठीक है। मान लो यहाँ पे मान लो एक रूम है, ठीक है, और ये मान लो कि रूम है और इस रूम में जो है वो 10 बंदे की कैपेसिटी है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कि हाई से लो की ओर भेजना है। तो हम क्या करेंगे, 10 से बंदे बाहर भेज देंगे, 9, 8, 7, तो इजिली बाहर आ जाएगी वो, क्योंकि बाहर ही तो आ रहे हैं ना, डाउन हिल मूवमेंट हो रही है, एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा। और अगर हमें रूम में 10 बंदे की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा एक बंदे की कैपेसिटी भी नहीं है, और हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 5 बंदे और अंदर भेजने हमने, तो क्या होगा कि वो इजिली अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमें या तो मतलब धक्का देना पड़ेगा, मतलब बंदों को पुश करना पड़ेगा ताकि वो रूम के अंदर चले जाए, क्योंकि मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट
एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे इस चार्ट में, फिर बाद में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं डिफ्यूजन बोलता हूँ आपको। डिफ्यूजन होता है कि वही सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना आए। चलो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो और सिंपल में बताता हूँ, फिर से एक रूम का एग्जांपल देता हूँ। मानो कि यहाँ पे एक रूम है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, परफ्यूम स्प्रे किया आपने यहाँ पे। तो परफ्यूम की यहाँ पे जब आप स्प्रे करेंगे इनिशियल टाइम में, तो इस स्पॉट में हाई कंसंट्रेशन होगी परफ्यूम की, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, वो परफ्यूम जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव हो जाएगा। मतलब कि वो परफ्यूम जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगा। जितनी स्मेल यहाँ होगी उतनी ही स्मेल जो है वो पूरे उसमें, मतलब जितनी फ्रेग्रेंस यहाँ होगी उतनी फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे रूम में होगी और इक्वली होगी, ठीक है। मतलब कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव हो गया, और कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आया, ठीक है, पूरे रूम में इक्विलिब्रियम आ गया। ये कंसेप्ट है डिफ्यूजन का, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में यही है, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डबल लेयर, मैं सिंपल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की, तो इजीली वो डिफ्यूज कर जाएगा हाई की से हाई से लो की ओर, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम नॉन सैचुरेबल, नॉन सैचुरेबल प्रोसेस बोलते हैं हम इसको। नॉन सैचुरेबल, सैचुरेबल क्या होता है, स्टॉप होना। ये स्टॉप हो नहीं सकता भाई, ये नॉन सैचुरेबल है, क्योंकि जब भी यहाँ पे किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं होगी वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा लो की ओर, ठीक है। वो सिंपल डिफ्यूजन है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बात आई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है कैरियर मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं हम चैनल मीडिएटेड, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कैरियर मीडिएटेड मतलब कि क्या होगा इसमें, आप देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल स्टेप होता है ना, तो यहाँ भी होगा, ये आउटर लेयर है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कैरियर होगा। मैं आपको एक मतलब इस वे में समझाता हूँ ताकि आपको मतलब स्ट्रक्चर से ही समझ आ जाए क्या चीज है। देखो कैरियर, यहाँ बहुत सारे क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये पहले आप नोट डाउन कर दो, ये कैसा है, स्टीरियो सिलेक्टिव नेचर है। मैं ये पॉइंट यहाँ लिखता हूं, कैसा है, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब कि शेप डिपेंडेंट, ठीक है। अब शेप डिपेंडेंट मतलब कि देखो जैसे ये कैरियर की शेप होगी ना यहाँ पे, अगर सॉल्यूट की वैसी ही शेप होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कैरियर की शेप ऐसी है और सॉल्यूट की ऐसी होगी, तो यहाँ पे वो बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर सॉल्यूट की ऐसी शेप होगी, वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैरियर मीडिएटेड है, ये स्टीरियो सिलेक्टिव नेचर है। और कैसा है, एक बात और, ये कैसा है, सैचुरेबल है, सैचुरेबल है। सैचुरेबल क्यों है, क्योंकि ये स्टीरियो सिलेक्टिव है, हर किसी सॉलिड को जो वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये सैचुरेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे कैरियर मतलब सॉलिड यहाँ पे बाइंड हो गया, तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होगी। कैसी चेंज होगी, कन्फर्मेशनल मतलब कि
मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। पहले ऊपर के साइड था कैरियर, यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होगी, ये इस साइड हो गया, और जो इसने यहाँ पे सोल्यूट कैरी किया है वो यहाँ पे अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये सेल है भाई, यहाँ पे सेल है डबल लेयर। ठीक है, यहाँ पे कैरियर लगा हुआ था इस वाले में, यहाँ पे कैरियर लगा हुआ था, इसने सोल्यूट को लिया, फिर सोल्यूट को लिया इसने, यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होगी, यहाँ से सॉलिड को इसने अंदर भेज दिया। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाया हुआ है। ठीक है, कैसा है, सैचुरेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आया हुआ चैनल मीडिएटेड। अब क्या होता है चैनल में, क्या होता है, ये आपके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चैनल दो फॉर्म में होता है, एक ओपन फॉर्म में, एक क्लोज फॉर्म में। अगर वो ओपन फॉर्म में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, चाहे कोई भी, मानो ये चैनल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चैनल है, अब ये ओपन फॉर्म है, चाहे यहाँ पे कोई भी सॉलिड होगा वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो इसलिए कैसा है, ये नॉन सैचुरेबल है। नॉन सैचुरेबल नेचर है ये, क्योंकि ओपन फॉर्म में होता है। हाँ, अगर क्लोज फॉर्म में होगा तो कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन से हो गए, आयंस वगैरह, कुछ आपको मानो कि जैसे कैल्शियम आयन है, ठीक है, सोडियम वगैरह है, मतलब चैनल जो चार्ज एंटिटीज को ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया था आपके उसमें क्या बोलते हैं, जब मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो चार्ज एंटिटीज है वो पोलर मॉलिक्यूल है, वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होते। वो ट्रांसपोर्ट कब होते हैं, जब उनको ट्रांसपोर्टर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर मिला, प्रोटीन मिला, इससे ये जो ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एक कैरियर मीडिएटेड है, इसको में एक नाम और भी बोलते हैं, वो है परमिएज। अगर आपको कहीं परमिएज मिला होगा, परमिएज लिखा मिले, तो मानो कि कैरियर मीडिएटेड एक ही चीज है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूट। ठीक है, ये ग्लूट क्या चीज है, ये हम फर्दर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट चार्ट में। तो फ्रेंड्स, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ये फर्दर टू टाइप्स का होता है। पहला प्राइमरी एक्टिव, दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है वो डायरेक्ट एनर्जी को यूज करता है, और इसका एग्जांपल है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है डबल लेयर, तो यहाँ पे पंप होगा एक, पंप मतलब कि एक ट्रांसपोर्टर, मतलब प्रोटीन, सिंपल लैंग्वेज बताओ, एक प्रोटीन होगा जिसका नाम क्या होगा, सोडियम पोटाशियम एटीपी एच पंप, ये नाम इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका फंक्शन क्या है। ये क्या करता है कि तीन सोडियम आयन को इफ्लक्स करता है और दो पोटेशियम आयन को इनफ्लक्स करता है। मतलब जो तीन सोडियम आयन है ये सेल के अंदर से सेल की बाहर की ओर फेंकता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। और दो पोटेशियम आयन को सेल के अंदर भेजता है इंटीरियर में। ठीक है, यानी साइटोसोल में। ठीक है, इंटीरियर में सेल के अंदर जो है इनफ्लक्स करता है। तो जो ये इनफ्लक्स और इनफ्लक्स करता है, इन चार्ज को मूवमेंट करने के लिए इसको डायरेक्ट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत पड़ती है, जो कि एक एटीपी की फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा क्या है कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, देखो यहाँ पे एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की प्रोटीन होती है यहाँ पे। ठीक है, जिसका नाम है SGLT। एक ट्रांसपोर्टर है, एक सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ठीक है, सोडियम आयन ग्लूकोज सिम्पोर्टर, इसका जो है वो फुल फॉर्म इस टाइप से है कुछ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि देखो, जब हमने कोई फूड लिया, ठीक है,
अब वो फूड डाइजेस्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी मैं ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। उसका जो कैसे डाइजेशन होता है मेटाबॉलिज्म में, उसका जो मैं लिंक है वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो भी आप चेक करना। कैसे ग्लूकोज बनता है और फिर वो ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है मैं बता चुका हूँ। अब क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, फिर भी कुछ ग्लूकोज जो है वो रेजिडुअल ग्लूकोज जो है वो रह जाता है। ठीक है, सेल के बाद रेजिडुअल ग्लूकोज, कैसा रेजिडुअल, मतलब कि जो डाइजेशन के बाद और कंजप्शन और एजम्पशन के बाद वाला ग्लूकोज बचा है वो ग्लूकोज है यहाँ पे। वो ग्लूकोज क्या करता है कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराता है, मतलब कि उसको बाहर से लाता है और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट मतलब कि फिर ये भी क्या करेगा, यूज करेगा एनर्जी का। और एक चीज और है, सोडियम आयन को अलोंग द कंसंट्रेशन मूव कराएगा। क्यों कराएगा अलोंग भाई, देखो यहाँ पे, यहाँ 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, ये बाहर ले जा रहा है, मतलब कि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, अंदर कैसी है, कम है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने एनर्जी को यूज किया पर एनर्जी लिबरेट भी तो कर रहा है। ठीक है, एनर्जी लिबरेट भी कर रहा है। अब एनर्जी कहाँ से इसने यूज की है, जब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तो उसमें उसमें हमने देखा था कि जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को लिबरेट कर रहा था। ये क्या कर रहा था, लिबरेट या रिलीज, रिलीज कर रहा था किसको, एनर्जी को। ठीक है, और वही एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकने के लिए, 2 पोटेशियम आयन को अंदर फेंकने के लिए वही एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है, और वही कुछ एनर्जी यहाँ भी यूज हो रही है ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाने के लिए बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, और जब यहाँ पे 3 सोडियम आयन बाहर से अंदर आ रहे हैं, हाई से लो की ओर अंदर आ रहे हैं, तो ये भी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ भी कुछ एनर्जी यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था यहाँ पे एनर्जी का प्रोसेस कैसे यूज करता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भाई इससे क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन जो ग्राफ के फॉर्म में आएगा, इससे आपको ग्राफ बनाया होगा, वाई एक्सिस में देखे वो रेट, मतलब कि कितना फास्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक्स एक्सिस में देंगे आपको टाइम। ठीक है, इस टाइप के 2-3 ग्राफ आपको बना के देंगे वो। मैं आपको 2 ग्राफ से समझाता हूँ यहाँ पे, रेट और टाइम। देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो कैसे, वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन से, उनको कोई भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दिखाएगा भाई, ये बताएगा आपको कि यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, फिर आपको ग्राफ दिखाए, 2-3 ग्राफ दिखाएंगे, ऐसे बताएंगे आपको। फिर एक ग्राफ आपको दिखाएगा भाई कि हाँ इस टाइप का दिखा देगा वो। ठीक है, रेट और टाइम। अब बताएंगे आप, अब आपसे पूछेगा वो ना, क्या पूछेगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन की ट्रांसपोर्ट के लिए अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा ग्राफ सुटेबल है, कौन सा ग्राफ करेक्ट है, बताइए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एस्ट्रोजन एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है, जो कि इजीली ट्रांसफर होगा, फास्ट ट्रांसफर होगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ना कि वो रेस्ट्रिक्ट होगा, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, और ना ही बाद में सैचुरेट होगा कि बाद में नहीं, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा आपको बोलेंगे भाई कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का देगा वो कि बताओ ग्लूकोज के लिए कौन सा ग्राफ सही है इनमें से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट जो थोड़ा स्लो मूवमेंट शो करता है, ये रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट शो करता है, क्योंकि इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमने दिखाया यहाँ पे SGLT की जरूरत पड़ी थी हमारे लिए। अब यहाँ पे मैं दिखाया था सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्टर में आपको SGLT, उससे ट्रांसपोर्ट हुआ था ये। ठीक है, तो इसको क्या है, ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, तो स्टार्टिंग में क्या थोड़ा टाइम लेता है। तो ये ग्राफ गलत है इसके लिए। ठीक है, ये ग्राफ गलत है इसके लिए। ठीक है, ये हाइपरबोलिक वाला पूरा गलत है, ये वाला ग्राफ सही है।
स्टार्टिंग में क्या लेगा, टाइम लेगा। जब उसको ट्रांसपोर्टर मिल जाएगा तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग में टाइम लेगा, ऐसे ना। वैसे ये ग्राफ तो एक ही ग्राफ हो गए। क्या होगा कि पहले ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसके लिए, मतलब कि ग्लूकोज के लिए, ठीक है, कि स्टार्टिंग में थोड़ा ये स्लो चलेगा, पर जैसे इसको ट्रांसपोर्टर मिल जाएगा वैसे ये फास्ट मूवमेंट जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के लिए करेक्ट ग्राफ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रांसपोर्टर्स के। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव को और डिटेल में, मतलब कि सोडियम इसका जो ये सोडियम पोटेशियम पंप, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन डिटेल में। फिर हम SGLT जो सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्टर ना SGLT, उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन डिटेल में। तो ये था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में इन डिटेल। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके, और आप भी सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। सो थैंक